एक राम है घट घट लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ नंदन श्री राम। कबीर साहब ने बीजक में कहा, जा ही राम को करता कहिए, तिनहु को काल न राखा। उसको काल ने नहीं रखा, वो भी काल कबलित हो गए फाइनली। जब वो सरयू में प्रवेश किए चारों भाई और अपने पूरे परिवार के साथ, तो कहा जाता है रामायण के अनुसार कि अयोध्या में सांस लेने वाला एक चींटी तक नहीं बची, सब के सब सरयू में समा गए। ऐसी उनकी जो है अंतिम लीला हुई है। समझिए इन चीजों को। लीला कहने से अच्छा लगता है, लेकिन ये अंतिम दुर्दशा दशा जो भी कहियो, राम बचे नहीं। राम कैसे तारेंगे आपको? राम राम कहने से तर जाएंगे? राम 14 साल वनवास झेला है, और आप 14 दिन के लिए भी घर नहीं छोड़ सकते हो। कभी छोड़ते हैं घर 14 दिन के लिए? एक दिन के लिए तो जाते हो कहीं सत्संग में, तो घर में पूरा मन लगा है, भैंस में, बकरी में, अपने पिल्लों में। 14 साल तक वो आदमी, तब 14 दिन त्याग करने की हिम्मत दिखाइए। आप संतों के साथ घूमिए, कहीं एकांत में चले जाइए। 14 दिन अकेले में गुजारिए, तब जाकर के आपके अंदर चेतना जगेगी और आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं राम को समझने लगा हूं। वही एक राम है घट घट लेटा, और एक राम दशरथ का बेटा। तो घट घट लेटा हुआ राम असली राम है, दशरथ का बेटा नहीं। यही राम है, तब उस राम को जान रहा है। ये राम निकल जाए तो कौन जानेगा रामायण महाभारत क्या है? कौन कथा करेगा, कौन कथा सुनेगा? असली राम को पहचानिए। ये बोलनहारा असली राम है। कबीर साहब ने कहा, राम रमे ते कुकरी के पूता। राम तो कुत्ते के पिल्ले में बसता है। ये है कबीर साहब का राम। मतलब राम के अंदर भी था, रावण के भी अंदर था, आपके भी अंदर वही बैठा है, मेरे अंदर वही बैठा है, बोल रहा है, आपके अंदर बैठा वो सुन रहा है। इसको नहीं जानेंगे तो एक राम घट घट है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये सकल पसारा देख रहे हैं, पूरा जो हम देख सकते हैं, चांद सितारे, नदी पहाड़ पर्वत, समंदर से लेकर ये खेती बाड़ी धंधे, गाय गोरू पाड़ा पाड़ी बकरी मुर्गी, और आपका घर द्वार, ताऊ ताई चाचा भतीजा, लोटा बाल्टी, और टीवी कूलर पंखा फ्रिज वॉशिंग मशीन, जो भी आप देखते हैं, उसमें कौन समाया हुआ है? एक राम। वो राम कौन है? उस राम को बोलते हैं नियम। सब जगह नियम समाया हुआ है। पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, पृथ्वी के घूमने से ही वर्षा ऋतु आते हैं, गर्मी ऋतु आती है, और बसंत ऋतु आती है, और ठंड की शिशिर ऋतु आती है। और कोई भगवान नहीं चला रहा है दुनिया को, ध्यान रखिएगा। भगवान भरोसे मत बैठे रहिए, वरना बेड़ा पार नहीं होगा। भगवान क्या करेगा आलसी लोगों का? देव देव आलसी पुकारा। तुम आलसी आदमी बैठे हो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भाव में बढ़िया लगता है सुनने समझने से। अभी 2 दिन घर में काम ना करो तो रोटी मिलेगी घर वालों को? लड़का 4 दिन काम नहीं करेगा तो इज्जत रहेगी घर में? धक्का मार के निकालेंगे लोग, आवारा गर्दी करेगा तो श्रम करो, मेहनत करो, और अपने भीतर उस सत्ता को खोजो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेगा, घट घट लेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये नियम जो विश्व सत्ता को चला रहा है, इसको कुदरत का कानून कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम कहते हैं। एक बीज जमीन में जाएगा, उचित पानी, नमी, खाद, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, तो अपने आप अंकुरित हो जाएगा। अभी बरसात में देखिएगा सब कुछ पैदा होगा। अभी वो बीज पड़ा हुआ है जमीन में, मौसम और मौका आएगा, कितने छोटे छोटे पेड़ पौधे घास फूस पैदा हो जाएंगे, और लाखों प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे जमीन पर, कीड़े मकोड़े सब अभी आराम फरमा रहे हैं। बरसात की प्रतीक्षा है उनको। ये कोई भगवान थोड़ी कर रहा है। भगवान बारिश करता मान लो आपकी हिसाब से, लोग कहते हैं कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता,
तो आपके गांव में जो पटना में आतंकवादी आता है और मशीन गन से लोगों को भून डालता है, तो कौन हिला रहा है मशीन गन को? भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मशीन गन कैसे हिल गया जी? बंदूक कैसे हिल गई आतंकवादी के अंदर से? उसके हाथ कैसे हिल रहे हैं? वही हिला रहा है, फिर आतंकवादी का क्या दोष है? समझना सीखिए, आंख कान खोल के समझिए, हृदय का कपाट खोल दीजिए, विवेक करिए, विचार करिए। ये मंच कबीर का विवेक का है, विश्वास का नहीं, अनुमान का नहीं है, अनुभव का मंच है, कल्पना का नहीं, यथार्थ का मंच है और जानने का मंच है, आंख बंद करके मानने का नहीं है। इस तरीके से जानो। तो नियम है वो राम, और एक राम है सबसे न्यारा, सबसे न्यारा है वो राम। कौन है सबसे न्यारा? का मतलब है कि हर आदमी के अंदर विराजमान वो राम, जिसकी सत्ता से आदमी देखता, चखता, खाता, पीता, जीता तो है, लेकिन वही राम जब अपने भीतर अपने को जान लेता है, वो मुक्त स्थिति में जीता है, सबसे न्यारा है वो। यहीं रहेगा, लेकिन वो आपके घर में नहीं रहेगा। दिखेगा आप जैसे, लेकिन आप जैसा नहीं होता। गुरु मानुष कर जानिए, ते नर कहिए अंध, महा दुखित संसार में आगे यम के फंद। गुरु आप जैसे ही दिखते हैं, दो आंखें हैं, दो नाक है, जैसे आप खाते हो वो भी खाता है, आप कपड़ा पहनते हो वो भी कपड़ा पहनता है, सब कुछ लगभग लगभग वैसा है जीवन शरीर का। लेकिन गुरु मानुष कर जानिए, ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है, साहब ये कह रहे हैं, सदगुरु की बानी है। महादुखित संसार में आगे जम के फंद। जो सच्चे सदगुरु को अपने जैसा मान करके व्यवहार करता है, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो सीखेगा नहीं। गुरु की आत्मा को पढ़ो, गुरु के ज्ञान के रास्ते पर चलो, गुरु से सीखो, समझो और अपना कल्याण करो। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, वो जीव चेतन सत्ता, एक राम का सकल पसारा, और पूरा ब्रह्मांड में उसी नियम समाया हुआ है, वही राम है। उस राम को जानने वाला असली राम आपके भीतर बैठा हो। नियम को कौन जानता है? आप ना हो तो चांद सितारे को कौन आरती पूजा करेगा? कौन देखेगा? कौन बोलेगा कि आज अमावस्या है, पूर्णिमा है? कौन ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाएगा? कौन तीज त्योहार मनाएगा? कौन क्या करेगा जब आप नहीं रहेंगे? तो कौन वो छठी मैया का पानी के अंदर कमर भर डूब करके जो सूप में लेके जाते हो, फल फूल मेवा मिष्ठान अगरबत्ती दिया बत्ती, कौन करेगा जी? वो राम निकल गया तो वही करवाता है। तो एक नियम सर्वत्र व्याप्त है और एक मुक्त आत्मा है, सदगुरु जीते जी मुक्त हो गया है। ऐसे जीवत मृतक दशा को आपको भी होना है, उसी के लिए आपका जन्म हुआ है, अपना जीते जी कल्याण करने के लिए।